और खबरों की तफसील। जिला पुलवामा के गोसू इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान इनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक हो गया। इनकाउंटर में पुलिस का एक जवान और 2 फौजी जवान जख्मी हुए हैं। आज अलसुबह ये इनकाउंटर उस वक्त गोसू इलाके में शुरू हुआ जब फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर फायरिंग की। दोनों तरफ से कुछ देर तक जारी रहने वाली गोलियों के तबादले में एक मिलिटेंट हलाक हो गया। 2 फौजी एहलकार और पुलिस का एक जवान भी इसमें जख्मी हुआ। एक फौजी जवान की हालत नाजुक बताई जा रही है। इनकाउंटर के मुकाम के नजदीक मुश्तइल अफराद और फोर्सेज के दरमियान झड़पें भी हुई। एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए फोर्सेज ने आंसू गैस के गोले और पैलेट का भी इस्तेमाल किया। इस दौरान चंद अफराद को चोटें भी आई हैं। इनकाउंटर के पेश नज़र आज पुलवामा में मोबाइल इंटरनेट खिदमत मुअत्तल की गई थी। इस बीच पुलिस ने उस मकान मालिक और उसके बेटे को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जिनके घर में मिलिटेंट छुपे हुए थे। कोर्ट कॉम्प्लेक्स कोलगाम के करीब वाक़े एसएसबी कैंप में कल शाम उस वक्त सनसनी फैल गई जब हिफाजत पर मामूर एक एहलकार ने मुबैना तौर पर अपने ही अफसर पर गोली चलाकर उसे हलाक कर दिया। इसने बाद में अपनी सर्विस राइफल से मुबैना तौर पर खुद को भी गोली मार ली। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामले की मुनासिबत से एक FIR दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। तफसीलात के मुताबिक कोलगाम कोर्ट कॉम्प्लेक्स के करीब कायम एसएसबी कैंप में 2 एहलकारों के बीच किसी मामले पर झड़प हुई। जराये का कहना है कि ASI और एक कांस्टेबल के दरमियान बहस हुई। इसके बाद कांस्टेबल ने अफसर को गोली मार दी और फिर खुद को भी हलाक कर लिया। महलूक की शनाख्त असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर संदीप कुमार और कांस्टेबल हेमंत शर्मा के तौर पर हुई है। ये दोनों SSB 49G कंपनी से मुंसलिक थे। दोनों का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। जम्मू कश्मीर में रोजाना सैकड़ों की तादाद में कोरोना वायरस के नए मुस्बत मामले सामने आ रहे हैं। यूटी में अब तक इस वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 9,000 के करीब पहुंच गई है। हालिया कुछ दिनों से वायरस मुतासरा मरीजों की अमवात की तादाद में भी इजाफा देखने को मिला है। आज भी मजीद 4 मरीजों की मौत हुई है। CD अस्पताल श्रीनगर में कंजक्टिवा के एक 60 साल खातून की मौत हो गई। कश्मीर में आज 227 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए। उधर जम्मू में आज 94 अफराद के टेस्ट मुस्बत पाए गए। इनमें 9 सिक्योरिटी एहलकार और एक निजी कंपनी के मजीद 13 मुलाजमीन शामिल हैं। पांपोर के शाहशाली के कुंबे से कल शाम 13 और लीदू से 4 कोरोना मुस्बत केस सामने आए। इसके बाद इलाके में तशवीश की लहर दौड़ गई। महकमे सेहत की टीमें इन इलाकों में अपना काम अंजाम दे रही हैं। उधर BMO पांपोर डॉक्टर गुलजार अहमद ने बताया कि कोरोना मुस्बत अफराद पहले ही क्वारंटीन में थे। इन्होंने लोगों से मास्क लगाने और समाजी दूरी बनाए रखने की अपील की है। कल ब्लॉक पांपोर जो है यहाँ से हमें 24 केस पॉजिटिव आए। तो उनमें से जो मैक्सिमम केसेस थे वो हमारे क्वारंटीन में पहले से ही थे। वो हमारा एक पॉजिटिव बच्चा आया था, उसकी फैमिली पूरी और दूसरे वो लोग जो थे वो सारे हमारे पास क्वारंटीन में ही थे। तो एक दो पेशेंट्स को छोड़ के जो एक प्रेग्नेंट लेडी हमारी। कुपवाड़ा जिले में कोरोना के केसों में इजाफे की वजह से लोगों में तशवीश पाई जा रही है। जिले में 600 से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं। इनमें 435 सेहतयाब भी हो चुके हैं। इस वक्त 163 मरीज अस्पताल में जेर इलाज है। इंतजामिया ने 13 इलाकों को रेड जोन के दायरे में रखा है। 2 वकील कोरोना पॉजिटिव होने पर कोर्ट कॉम्प्लेक्स को बंद कर दिया गया है। महकमा जंगलात में भी मुलाजमीन कोरोना से मुतासिर हुए हैं। चीफ मेडिकल ऑफिसर कुपवाड़ा डॉक्टर कौंसर अमीन ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात की। इन्होंने कहा कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल नहीं कर रहे और मास्क का भी कम इस्तेमाल कर रहे हैं। वजह तो आप भी देख रहे हैं कि लोग ना सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, ना वो मास्क पहन रहे हैं। सबसे बड़ी वजह वही है। अगर इनको डायरेक्शन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डायरेक्शन दी गई कि एक साइड से मार्केट कब खोले जाए दूसरे साइड पर, तो वो उस पर वो कंप्लाई नहीं कर रहे हैं। हर एक जगह मार्केट खुले होते हैं, लोग सड़कों पे घूम रहे होते हैं, ना किसी ने मास्क पहना होता, ना सोशल डिस्टेंसिंग वो मान नहीं रहे। गुज़श्ता रोज जो है चोगल हंदवाड़ा में जो पेशेंट जो है पॉजिटिव आया था, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। बाद में लाभार्थी ने इल्जाम लगाया कि हमें वक्त पे जो है सैंपलिंग नहीं की गई। तो इसी तरह की इलाकों से ऐसी शिकायत आ रही, क्या कहेंगे आप इसमें? मैं आपको बताऊँ, ये जो चोगल का पेशेंट है, ये एक दिन पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवाड़ा गया था। वहाँ पे इसको कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स थी, तो वहाँ से इसको डॉक्टर साहब ने रेफर किया था। पहले हम उनके पास गए थे, हमारी RRT टीम गई थी। इनफैक्ट हमारा स्टाफ, हमारे डॉक्टर साहब भी प्रेजेंट थे जब उनका तदफीन हो गया था। फिर उन्होंने कहा था हमें जी ताज़ियत के लिए 2 दिन दे दो। तो फिर कल भी हमारी टीम वहाँ गई थी, आज भी हमारी टीम गई थी। वो कुछ हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे सैंपलिंग के लिए। 3 लोग आए थे सैंपलिंग के लिए, वो भी भाग गए सैंपलिंग साइट से।
एलजी के मुशीर बसीर अहमद खान ने ऐलान किया है कि कल से जम्मू कश्मीर में आवाम के लिए बागात पार्क्स खोल दिए जाएंगे। ये ऐलान ऐसे वक्त किया गया जब मुल्क भर में मरहलेवार तरीके से लॉकडाउन के अमल में नरमी दी जा रही है। बसीर अहमद खान ने कहा कि बागात के सैर करने वालों के लिए प्रोटोकॉल और तिब्बी हिदायत पर सख्ती से अमल करना ज़रूरी रहेगा। मुतल्लिका महकमे की जानिब से बागों और पार्कों में हैंड सैनिटाइज़र भी मुहैया कराए जाएंगे। कल से यानी कि 8 जुलाई 2020 से जितने भी जम्मू कश्मीर यूटी के जो पार्क्स और गार्डन्स हैं वो कल से खुल जाएंगे और हमने आज अनाउंस किया है कि वो कल से खुल जाएंगे पब्लिक के लिए और जनरल पब्लिक जो है वो वहाँ पे जा सकती है। लेकिन सिर्फ मेरी एक दरख्वास्त होगी कि जो लोग भी वहाँ जाएं वो ख़ास तौर पे एहतियात करें। जो उनको ऑलरेडी मेडिकल एडवाइजरीज दी गई हैं कोरोना वायरस के बारे में, एक तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी है और हैंड हाइजीन मेंटेन रखें। वहाँ पे भी हमने एंट्री पॉइंट में भी रखा है और अंदर भी अपने साथ अगर हो तो सैनिटाइजर्स वगैरह ले जाएं। और सोशल डिस्टेंसिंग का कंसेप्ट जो है उसको ख़ास तौर पे उसको इस्तेमाल में लाएं और सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन करें। ये जो हमने गार्डन्स और पार्क्स खोले हैं इनके एंट्री पॉइंट में फर्दर हमने जो है वहाँ पे एंट्री पॉइंट में वो थर्मल स्क्रीनिंग का भी उसमें वहाँ पे इंतज़ाम रखा है कि ताकि उन्हीं लोगों को अंदर जाने दिया जाए जिनको कोई सिम्टम्स वगैरह किसी किस्म की नहीं है। तो मेरी दरख्वास्त एक दफ़ा फिर से आप लोगों से यही है कि ये जो मेडिकल एडवाइजरी है ख़ास तौर पे मास्क पहन के जाना और सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन, तो इसका ख़ास तौर पे और इसका पूरा ख्याल रखें और इसको ज़रूर अमल में लाएं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने कल से तमाम बागात और पार्कों को आवाम के लिए दोबारा खोलने का फैसला किया है। श्रीनगर में भी कल से मुगल बागात को आवाम के लिए खोलने का फैसला किया गया। इस बीच सियाहत से जुड़े अफराद के जहनों में कई खदशात हैं। पेश है रिपोर्ट। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने श्रीनगर में एक आला सतह की मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में सयाहती सरगर्मियों को आने वाले दिनों में बहाल करने का फैसला किया है। कश्मीर में गुज़िश्ता साल 4 अगस्त से सयाहत का शोबा बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। रवां बरस के इब्तिदा में सयाहों की आमद दोबारा शुरू हो गई थी, मगर कोरोना वायरस और लॉकडाउन ने हालात को मजीद अबतर कर दिया। अब इंतजामिया ने सयाहती सरगर्मियों को दोबारा शुरू करने का मन बना लिया है। अगरचे सयाहत के साथ वाबस्ता लोग इस फैसले का खैर मकदम कर रहे हैं, मगर उन्हें कई खदशात भी दरपेश हैं। इनका कहना है कि अगर टूरिज्म शुरू होता है तो सिर्फ 10% टूरिस्ट से यहाँ फायदे के बजाय नुकसान ही होगा। इनका कहना है कि एक होटल या हाउस बोट को 1 से 2 लोगों के लिए भी इतना ही स्टाफ दरकार है जितना 60 से 70% ऑक्यूपेंसी के लिए दरकार होता है। हम चाहते हैं वो आ जाए यहाँ पे, मगर पहले यहाँ पे तो उसका एक ग्राउंड तो बनाइए आप लोग। उन्हें पहले यहाँ पे ग्राउंड बनाना पड़ेगा। आपके देखिए कि लोकल्स लोग अभी घरों में बैठे हैं, उसके लिए एक माहौल होना चाहिए। ऐसा अभी आप देखिए कि 7 लाख से ऊपर अभी पहुंच गए हिंदुस्तान के अंदर जो केसेस पहुंच गए हैं, तो दिन ब दिन ये बढ़ते जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी टूरिस्ट यहाँ पे आ जाएंगे, मगर हम वेलकम करते हैं। हमने अपने जो भी है टूरिस्ट में पहले अगर यहाँ पे होटलों में टूरिस्ट आएंगे 1-2 रूम से कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि 1-2 रूम के लिए उसको पूरी बिल्डिंग को मेंटेन करना पड़ेगा। मेंटेन के लिए उसको उससे ज़्यादा पैसा लग जाएगा। वो ऐसा नहीं चलेगा कि वो 1 या 2 कपल आ जाए या कुछ 2% या 5% टूरिस्ट यहाँ पे आ जाए, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आएंगे तो वो ऐसे ग्रुप्स में आने चाहिए। दूसरी जानिब ऐसा कहा जा रहा है कि रवां बरस अमरनाथ यात्रियों को कारवान में लाया और वापस ले जाया जाएगा। ऐसे में सयाहत से जुड़े लोगों का कहना है कि अगर सरकार सयाहत को बहाल करना चाहती है तो यात्रियों को पहले की तरह यात्रा मुकम्मल करके कश्मीर के दीगर मकामात की सैर व तफरीह की इजाज़त दी जाए। टूरिज्म को हम प्रमोट करेगा। जब यात्री को नहीं छोड़ा है ओपन में तो टूरिस्ट को क्या छोड़ेगा ये? अगर ये टूरिस्ट को लाएगा इधर और उसको ओपन छोड़ना है, जाओ जैसे हमने मास्क लगाया उसको भी मास्क लगाना है, घूमना है। जैसे गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग जाओ भाई घुमाओ। मगर हम भी इंतज़ार में हैं पिछले साल से 4 अगस्त से हम हाथ पे हाथ रखा हमने।
अब देखने वाली बात होगी कि जम्मू कश्मीर में किन बुनियादों, शराइत व जवाबित और किस तरह सयाहती सरगर्मियों को दोबारा शुरू किया जाएगा। कश्मीर में टूरिज्म को फिर से पटरी पे लाने के लिए कवायद शुरू हो चुकी है, लेकिन टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता लोगों के जहनों में कई सवाल है और कई लोगों का ये कहना है कि 22 जुलाई से अगर यात्रा शुरू होती है तो यात्रियों को उसी तरह घूमने की इजाज़त दी जाए जैसे वो पिछले सालों में यहाँ के यात्रा के बाद यहाँ के कुदरती मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ हुआ करते थे। अयूब खान के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। भदरवा के टूर ऑपरेटर्स और आम लोगों ने सियाती मकामात दोबारा खोलने के फैसले पर एलजी से इजहार तशक्कुर किया। भदरवा वादी में भी इस मरतबा कोरोना के वबा ने सियाती सरगर्मियों को ठप करके रख दिया है और इस शोबे से जुड़े अफराद शदीद माली बहरान से दो चार हुए हैं। सियाती मकामात दोबारा खोले जाने से मुतालिक एलजी इंतजामिया के फैसले पर भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ ने कहा कि वो सयाहों के खैर मकदम के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम तो बड़े खुश हुए हैं क्योंकि हम पहले से हम लगे थे इसके लिए कुछ न कुछ करके इसका थोड़ा सा ये निकाल ले। हमारे होटल बंद पड़े हैं, अच्छे से कोई डिसीजन लेके ताकि यहाँ पे थोड़ा बहुत जो हमारा लोकल टूरिस्ट है जैसे जम्मू आता है यहाँ पे ये कम से कम पहुंचे, बाकी चलो पंजाब वगैरह। 3 महीने से पेंडेमिक कोविड-19 का इशू बना हुआ है आलमी सतह पर, ये बहुत बड़ी वबा है और लोग बड़े कुंद हो गए हैं घरों में रहकर और जहनी तनाव का शिकार हो रहे हैं। वो बाहर भी नहीं निकल सकते थे और लेकिन अब जो कि रात को ये फैसला आया है कि टूरिज्म खोला जा रहा है, उस सिलसिले में एसओपी का बाज़ाब्ता तौर पर लोग जो हैं उसको फॉलो करें और जो भी इंस्ट्रक्शंस आती हैं अपनी हिफाजत के लिए और दूसरों की हिफाजत के लिए उसको भी वो माने, उन पर चले। यहाँ का जितना भी इकोनॉमी है टूरिस्ट पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है और हम खाली वेट कर रही है, भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी खाली वेट कर रही है कि एक बार ऑफिशियली एसओपी इशू हो जाए सो दैट हम यहाँ के रिजॉर्ट गेस्ट हाउस को ओपन कर दें। और यहाँ तक की टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी भदरवा का क्वेश्चन है एंड वी आर फुली प्रिपेयर्ड टू रिसीव द टूरिस्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन एक छोटे से वक्त